नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आज एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। हम समास पढ़ा रहे थे आप लोगों को, है ना। और समास में हमने आप लोगों को अव्ययी भाव समास बताया था कि जिसमें अव्यय प्रधान हो, उपसर्ग प्रधान हो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बताए भी थे, बहुत सारे उदाहरण भी उसके दिए थे हमने, और कौन कौन से होते भी हैं ये भी बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास में भी हमने प्रकार आपको बता दिए। आज हम तत्पुरुष समास की एक भूमिका बनाने जा रहे हैं, सिर्फ भूमिका बनाएंगे, डिटेल में इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसका कारण ये है कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये भूमिका बनाई इसलिए जा रही है कि इसके कई प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। और मुख्यतः सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन से, जो कारक चिन्ह वाले प्रकार होते हैं, ठीक है। अब कारक चिन्ह आप लोग पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, और षष्ठी, सप्तमी, अधिकरण, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। तो ये कारक होते हैं। तो दो तीन चीज़ें जो मुख्य रूप से हैं वो जान लीजिए। सर्वप्रथम, ठीक है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत लोग मानते भी नहीं कि भेद होते हैं ये, ठीक है। जब हर चीज़ का एक नया उदाहरण मिलता है आपको, ठीक है, तो आप उसे भेद क्यों नहीं मानते, आप उसे प्रकार क्यों नहीं मानते, ये आपको बात माननी पड़ेगी कि प्रकार होता है। जैसे जब आपको उदाहरण बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, और अभी जब आगे चर्चा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मतलब हर एक चीज का, हर एक चिन्ह का एक नया उदाहरण, ठीक है। जब नया उदाहरण है और पहले वाले से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका प्रकार हो गया। मेरी नज़र में तो यही है कम से कम, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखी है विभक्तियां, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। और उनकी पहचान कैसे की जाती है इस पर भी हमने चर्चा की है। देखिए, ये पहचान, ये विभक्ति लिखी हुई है और ये देखिए पहचान लिखी हुई है। देखिए, समझिए, प्रथमा कर्ता ने, अब एक चीज आपको हम बता दें कि इसकी गिनती जो है विभक्ति की नहीं की जाती है, कहां पर, तत्पुरुष समास में, ठीक। दूसरी जो आपका संबोधन है ये वाला, ठीक है भाई साहब, इसकी भी गिनती तत्पुरुष समास में नहीं की जाती। संस्कृत में संबोधन और प्रथमा को विभक्ति ही नहीं माना जाता है, ठीक है। सिर्फ रूप में होते हैं कि ये होते हैं, कर्ता के लिए यूज होते हैं, इनको प्रयोग में लाए जाते हैं, इनको माना ही नहीं जाता है कि ये विभक्ति होती हैं, ठीक है। तो संस्कृत की हमको बात करनी नहीं, हिंदी की बात करनी है, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, ठीक है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत में से ही ये सारी चीजें आई हैं। यहां भी आप ये समझ लीजिए कि प्रथमा और संबोधन को जो है विभक्ति नहीं मानी जाती। अब द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय की पहचान किससे करेंगे, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है, द्वितीय कर्म होता है, और कर्म का कारक क्या होता है, को होता है, इसका लोप करना है। तृतीय क्या होता है, करण होता है, और करण के कारक क्या होते हैं, से होगा, ठीक है, या के द्वारा होगा, ठीक। आप समझिएगा, इन्हीं का लोप करना, इन्हीं को खत्म कर देना क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। और समास को विग्रह करके इन्हीं को जोड़ देना, ये जो कारक चिन्ह होते हैं इनको जोड़ देना, यही समास विग्रह कहलाएगा और यही तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप सोचिए कि कोई भी चीज है, जैसे कर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जहां पर को लगा हुआ है इसका लोप कर देंगे, ठीक है, तो तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब उसका जो सामासिक पद है वो तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कौन सा तत्पुरुष है, ये द्वितीय तत्पुरुष है, ये तृतीय तत्पुरुष है, ये चतुर्थी तत्पुरुष है, ये पंचमी तत्पुरुष है। जब सबके नाम अलग अलग हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके भेद नहीं हो सकते, ठीक है। यानी तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अब समझिए, अब संप्रदान के लिए अलग करना है, ये चिन्ह जो होता है इसका लोप कर देना है। अपादान से अलग होना, ठीक है, किसी भी चीज का अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। धन से आदमी हीन हो गया, ठीक, पथ से भ्रष्ट हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, काम खत्म, वहां से वापस जाके उससे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। जो पथ से भ्रष्ट हो गया वो वापस पथ में आने के लिए समय लगेगा, मतलब तुरंत नहीं हो पाएगा। अब पत्ता अगर पेड़ से नीचे गिर जाएगा तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा वो, है ना। तो वो चीजें हैं। पंचमी जो है वो अलग करती है, सबको अलग करती है, तो वो क्या हो गया, पंचमी हो गया। षष्ठी,
षष्ठी का संबंध होता है और संबंध के क्या होते हैं, का, के, की, ये आपकी क्या है, पहचान है, ये क्या है, कारक चिन्ह है। सप्तमी क्या होता है, वो अधिकरण होता है और इसके कारक चिन्ह क्या है, मे, पे, पर। मे पर भी कहते हैं, पे भी कहते हैं, ठीक है, उस पे, इस पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पर, उस पर, कुछ भी कह लो, तो ये क्या है आपके, ये कारक चिन्ह है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको बताया कि प्रथमा की गिनती जो है कारक में नहीं की जाती है, ठीक है, विभक्ति में नहीं की जाती है, संबोधन की कारक में नहीं की जाती है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कहीं आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैसे कैसे याद होनी चाहिए, प्रथमा कर्तन्य, द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलगाव होना, षष्ठी संबंध का, के, की होता है, सप्तमी अधिकरण में, पे, पर होता है, संबोधन हे, भो, अरे होता है। ये टिप्स पे होने चाहिए और तत्पुरुष समास आपके पता चल जाएंगे कि ये प्रथमा तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, कौन सा, ठीक है, प्रथमा तो होता ही नहीं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए देखते चलिए, अब इसके आगे आ जाते हैं। इसके आगे जान लीजिए, एक होता है नया तत्पुरुष समास। नया तत्पुरुष समास क्या होता है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके पहले ये लग जाता है तो मतलब जो ब्राह्मण ना हो, न ब्राह्मण, अब्राह्मण कह सकते हो, ठीक है, जिस चीज का मतलब उससे कोई लेना देना न हो, नकारात्मक हो, वो नया तत्पुरुष हो जाता है। अलुप्त तत्पुरुष होता है, ठीक है, उपपद तत्पुरुष होता है, लुप्तपद तत्पुरुष होता है, कर्मधारय और द्विगु, इनको हमने अलग लिखा। कहाँ अलग, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इसलिए अलग लिखा हुआ है कि हमने जब पहली क्लास आप लोगों की समास परिचय की ली थी तो उसमें भी एक चीज बताई थी आप लोगों को। क्या बताया था कि कर्मधारय और द्विगु क्या होते हैं, इनको हिंदी में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। कहा जाता है कि ये तीसरे और चौथे नंबर के समास हैं। लेकिन संस्कृत हमारी क्या कहती है कि नहीं, ये क्या है, तत्पुरुष के भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि इनमें सब में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और लुप्त पद में पद ही लुप्त हो जाते हैं। उपपद में जो होता है पद, उपपद जो होता है वो प्रधान हो जाता है, ठीक है। अलुप्त तत्पुरुष क्या होता है, चर्चा करेंगे इस पर। तो ऐसी चीजें हैं, सबकी डिटेल में चर्चा होगी। ये हमने ये क्लास जो भी 5-7 मिनट 8 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा हो, उसका मेन रीजन ये था कि आप समझ लीजिए कि ये एक परिचय दे रहे हैं हम आपको तत्पुरुष समास का। इसके अलग उदाहरण आपको मिलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष के, तृतीय तत्पुरुष के अलग उदाहरण मिलेंगे, और अलग अलग उदाहरण के जरिए हम आपको बताएंगे भी कैसे पहचान की जा सकती है इनकी, ठीक है। यहाँ तक बातें सबकी क्लियर हो गई होंगी। और थोड़ा इधर 2-3 दिन वीडियो नहीं बन पाए हैं, उसका ये मामला था कि थोड़ा सेटअप क्लियर करना था और अलग नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लग रहा होगा। आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, ठीक है, जो पहले आवाज़ थी उस आवाज़ में इस आवाज़ में बड़ा अंतर आ गया होगा आप लोगों को। इस रूम के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं, रूम बदल दिया गया है, ठीक है, जिस रूम में पहले था उस रूम में नहीं है। और अब बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे हम और हाजिर होते रहेंगे। आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। बहुत दुलार स्नेह प्यार दिखा रहे हैं, करीब पहुंचा दिए हैं हमको आप लोगों ने, ठीक है। दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है हमारी, हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही प्यार स्नेह दुलार आप बनाए रखिए, आने वाले समय में बनाए रखिएगा। और आपका अपना चैनल है तो वही चीज़ें पुरानी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।